बरसात की शुरुआत होते ही हल्द्वानी में जंगली जानवरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। कल देर रात एक गुलदार ने निर्मला कॉन्वेंट के पास एक 7 साल के बच्चे को अपना निवाला बना दिया। बच्चा अपने पिता के साथ टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकला था। इस दौरान घात लगाए गुलदार ने बच्चे को उठा लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन बहुत देर तक बच्चे की जब तलाश की गई तो सुबह बच्चे की बॉडी जंगल के पास मिली है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर एसडीएम हल्द्वानी पारितोष वर्मा और तहसीलदार सचिन कुमार बच्चे के घर भी गए और परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए हैं। फिलहाल वन विभाग अब गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएगा और आसपास गश्त की जाएगी। मेरी मौसी का लड़का था ना, वो रात में पेशाब करने आया था बाहर को। वो मौसा भी थे संग में। वो पेशाब करने एकदम गला पकड़ दिया आते ही। अच्छा। तो लेके खेत से फिर रात में गए ढूंढने। सुबह 6 बजे बॉडी मिली, फिर सुबह लेके आ गए यहाँ को। देखिए, कल रात की घटना है। तो ये बच्चा अपने पिताजी के संग टॉयलेट के लिए गया था और वहीं पर से तेंदुआ इसको उठा के ले गया और रात भर सर्च की गई है और सुबह इनकी बॉडी उस बच्चे की मिल गई है। अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो भी मुआवजा वन्य जीव में दे है उसको दिया जाएगा। लगभग 6 लाख रुपए का ये मुआवजा है। वन विभाग से अभी फिलहाल गश्त के लिए और ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए कहा गया है और वन विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया है कि उस इलाके में कॉम्बिंग वगैरह बढ़ाई जाएगी। कल रात 12:30 बजे से वो बच्चा गायब था। जैसे ही हम वन विभाग की टीम को हमको सूचना मिली, उसी समय से हमारा मूवमेंट वहाँ पे था। हमारी टीम का रात भर सर्च ऑपरेशन चला। इसी बीच मॉर्निंग में जब उजाला हुआ तो तब डेड बॉडी मिली अंदर जंगल में। जो हमारा अंदर रिजर्व फॉरेस्ट है उसे लगा हुआ छकाता रेंज को, उसमें डेड बॉडी मिली। तो उसमें हमने अभी तत्काल मौके पे जाके उनके पेरेंट्स और उनके परिजनों से मिलके तत्काल 50,000 की तात्कालिक सहायता उनको प्रदान कर ली गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि आगे पूरी वन विभाग की टीम उनके साथ है हर संभव। और उस मूवमेंट में उस जो पूरा एरिया है गुलदार का मूवमेंट चेक करने के लिए तुरंत हम कैमरा ट्रैप्स का इंस्टॉलेशन वहाँ पे कर रहे हैं। उसकी तैयारी हो रही है, उसकी तैयारी हो गई है और साथ ही पूरी टीम जो है फॉरेस्ट की टीम है दिन और रात अलग अलग टीमें बना के उस एरिया में गश्त करेंगे। तो जो लेपर्ड का मूवमेंट है उस पर पूरी नज़र रखेंगे। अल्मोड़ा जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक जिला कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में समाप्त हुई। बैठक में राज्य आयोजित योजनाएं, ऋण जमा अनुपात को मानक स्तर तक बढ़ाने, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं की योजनावार समीक्षा की गई। अल्मोड़ा की रानीधारा लिंक के पुनर्निर्माण के लिए रानीधारा सड़क पुनर्निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले 6 दिन भी धरना जारी रहा। धरना स्थल पर नगरपालिका की ओर से बताया गया कि 300 मीटर के मार्ग में कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त रानीधारा सड़क निर्माण संघर्ष समिति के सहायक अभियंता लोनिवी से धरना स्थल पर वार्ता हुई। उनके अनुसार 66.31 लाख का बजट इस मार्ग में डामरीकरण के लिए विभाग के पास है। उन्होंने बताया कि यह बजट मार्ग में डामरीकरण के लिए है, किंतु इस मार्ग में तकनीकी दृष्टि से सीसी और इंटरलॉकिंग ही संभव है। इसके रूपांतरण के लिए फाइल शासन को भेज दी गई है। पर्यटन विभाग के तत्वाधान में बागेश्वर जिले के दुलम गांव में 5 दिवसीय बेसिक पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उड़ान भी भरी। उन्होंने कहा कि जिले में साहसिक खेलों की अपार संभावना है, इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे पर्यटन की आमद भी बढ़ेगी। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी पीके गौतम ने कहा कि 5 दिवसीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के बाद युवा स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रतिभागियों से अनुशासन व मनोयोग के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील की। आज विकासखंड कपकोट के दुलम गाँव में जिला पर्यटन विकास विभाग के माध्यम से पैराग्लाइडिंग बेसिक का प्रशिक्षण 5 दिवसीय यहाँ पर शुभारंभ हुआ और जैसा कि बच्चों में काफी उत्साह यहाँ पर दिखा। 25-30 बच्चे हमारे विकासखंड कपकोट और जनपद बागेश्वर के हैं जो प्रतिभागी हैं और बच्चों में एक लगातार नया उत्साह जिला पर्यटन अधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से रिवर राफ्टिंग भी पहले पिछली बार हुई और सबसे बड़ी बात है नेशनल ओपन पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2023 में जब कपकोट में हुआ तो ये पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। फिर जालेक जो है पैराग्लाइडिंग हुई, अंतर्राष्ट्रीय मैप में उसका नामांकन हो चुका है, चिन्हित हो चुका है वो। तो पैराग्लाइडिंग में बहुत ज्यादा भविष्य है क्योंकि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं आप स्वरोजगार अपने आत्मनिर्भर बने, जैसे कि हमारे जिला पर्यटन अधिकारी श्री गौतम जी ने भी कहा और लगातार वो जिला पर्यटन अधिकारी पेन भी लेते हैं
कि भी जगह जगह लोगों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार अपनाने के लिए इनको प्रेरित करें, क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग रूट है, सुंदरडूंगा ग्लेशियर रूट है और कफनी ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर है। इन रूटों में जो पर्यटक आते हैं उनको एक दिन एक्स्ट्रा दिन कहाँ बिताएं, इसके लिए वो लोग इस टाइप के स्पॉट यहाँ पर चिन्हित भी करें। पर्यटन विभाग के द्वारा 5 दिवसीय बेसिक पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया जा रहा है। इसमें विकासखंड कपकोट बागेश्वर के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि विभिन्न गांवों से हैं और ज़्यादातर इसमें कपकोट के बच्चों को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जा रही है। और यहाँ पर बच्चों को 5 दिन रहकर रहना, खाना और ट्रेनिंग पैराग्लाइडिंग की बिल्कुल निःशुल्क होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ बच्चे सीखेंगे और आगे चल के भविष्य में पैराग्लाइडिंग के पायलट के रूप में उसको अपना जीवन आगे करके और उससे स्वरोजगार भी अपनाएंगे और जिससे कि उनको आय के अर्जित भी होंगे और हमारे उत्तराखंड और हमारे बागेश्वर जनपद बागेश्वर का नाम रोशन करेंगे। और ये आज दुलम गांव के ये मैदान में यहाँ पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत प्रमुख के कार्यक्रम लोग से प्रारंभ हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।